हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम यूनिट 5 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग तक पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रूरल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, उसे समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं हम कि क्या होता है, ठीक है। देखो, रूरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट द नीड ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल विलेज एरियाज। तो देखो, रूरल मार्केटिंग क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को हम कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, एंड सेलिंग प्रोडक्ट, कैसे हम प्रोडक्ट को अपना सेल कर सकते हैं, ठीक है, एंड सर्विसेज। अब हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, प्लानिंग, प्रमोटिंग या फिर सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, दैट मीट द नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल विलेज एरिया। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग विलेज एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनकी हम जो नीड्स हैं, ठीक है, जो इनके वांट्स हैं, उनको पूरा कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम ये रूरल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। रूरल मार्केटिंग वही होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मतलब विलेजर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स को और उनके वांट्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए जो हम मार्केटिंग करते हैं उसे ही हम रूरल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इट ऑल्सो इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन सिटीज़ एंड विलेज। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे हम सिटीज़ में भी भेजते हैं और विलेज में भी भेजते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज इन रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में हम कैसे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं उसे देख लेते हैं। चलो देखो, फर्स्ट आता है हम पे अर्बन टू रूरल। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अर्बन एरिया से रूरल एरिया में पहुंचा सकते हैं, मतलब शहर से हम कैसे विलेज एरिया में पहुंचा सकते हैं, ठीक है, गांव के इलाके में, ठीक है। अब देखो इसे समझते हैं। प्रोडक्ट मेड इन सिटीज़ आर सोल्ड इन विलेज। देखो, आपने कभी देखा होगा, जो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिटीज़ में बनते हैं पर बेचे जाते हैं विलेज में, क्योंकि विलेज में वो प्रोडक्ट अवेलेबल तो नहीं है, तो क्या होता है, वो सिटीज़ से विलेज तक भेजे जाते हैं ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टीवी, सोप्स, फ़ोन। देखो, टीवी क्या होती है, हमारी शहर जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे ही बनती हैं, ठीक है। फ़ोन वगैरह, फ़ोन, शॉप्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, अर्बन एरिया में बनते हैं, ठीक है। और फिर इनकी नीड्स हमारे विलेज एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, गांव के इलाके में जो लोग रहते हैं, उन्हें भी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो क्या होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में भेजे जाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, रूरल टू अर्बन। तो देखो इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट मेड इन विलेज आर सोल्ड इन सिटीज़। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो विलेज में बनते हैं, ठीक है, गांव में बनते हैं, और वो क्या करते हैं, वो भेजे जाते हैं फिर बेचने के लिए सिटीज़ में भेजे जाते हैं, शहरी इलाके में भेजे जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको सेल कर सके, ठीक है। जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, देखो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रेन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, जो क्या होते हैं गांव में। जैसे फार्मिंग होती है, आपको पता है गांव में ज़्यादातर फार्मिंग होती है, तो वहाँ पे फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, मिल्क्स भी होता है, ग्रेन्स भी होता है। तो क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट बनते हैं। फिर क्या होता है, जब ये तैयार हो जाते हैं, फिर वहाँ से विलेज एरिया से, मतलब गाँव से वो शहर में भेजे जाते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सचेंज, रूरल टू अर्बन। अब देखो थर्ड आता है हमारा रूरल टू रूरल। देखो, गांव से ही हम गांव में, एक गांव से ही दूसरे गांव में कैसे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे, कैसे बेचेंगे, ठीक है, उसे देखो। देखो, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, ठीक है। प्रोडक्ट बन जो रहा है वो गांव में ही बनना है, ठीक है, और एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जा रहा है बेचने के लिए, ठीक है। जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स है, लोकली मेड टूल्स और गुड्स शेयर्स बिटवीन विलेज। जो लोकल मेड टूल्स होते हैं ना, जो गाँव में ही बनते हैं वो चीज़ें, वो एक गाँव से ही दूसरे गाँव में भेजी जाती हैं ताकि उन्हें बेच सके। जो जैसे एक गांव में नहीं अवेलेबल है वो चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ पे भेजी जाती हैं ताकि जो लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरत फुलफिल हो सके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एक्सचेंजेस, ठीक है, रूरल मार्केटिंग के। अब देखो नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग। देखो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं रूरल मार्केटिंग जब हम करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आता है हमारा डिफ़िकल्टी ट्रांसपोर्ट एंड पुअर रोड्स। देखो रूरल एरिया में क्या होता है, गाँव में क्या होता है कि रोड तो अच्छे से बने नहीं होते हैं,
तो क्या होता है वहाँ पे हमें किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम भेज रहे हैं शहर से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम उन प्रोडक्ट को जो गांव में लोग रहते हैं उन तक प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रोड अच्छे नहीं होते तो ट्रांसपोर्ट जो होता है तो डिफ़िकल्टी होती है कि ट्रांसपोर्ट हम कैसे कराएं। ठीक है, वहाँ पे पुअर रोड्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से प्रोडक्ट उन तक पहुँच सके। ठीक है, तो एक चैलेंज आता है हमारा जब हम रूरल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड आता है हमारा लो एजुकेशन लेवल अमंग विलेजर्स। तो क्या होता है गाँव में लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा लो होती है, तो उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आता है हमारे सेकंड चैलेंज। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा फ्यूअर शॉप एंड सेल पॉइंट्स। और गांव में क्या होता है आपने देखा होगा बहुत कम ही शॉप अवेलेबल होंगी, बहुत कम होंगी, बहुत दूर दूर अवेलेबल होंगी। ठीक है, बहुत कम शॉप होती हैं और वहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट अच्छे से मिल नहीं पाते। तो ठीक है, ये भी हो जाता है हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो रूरल मार्केटिंग के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ है हमारा लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। आपने गाँव में देखा होगा बिजली ज़्यादा तो आती नहीं है, बहुत कम ही आएगी। ठीक है, और वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जब हम प्रोडक्ट को पहुँचा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये हो गए हमारे कुछ चैलेंजेस इन रूरल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाएं कि हमारी रूरल मार्केटिंग सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, अब उनको एक एक करके देख लेते हैं। चलो देखो, फर्स्ट आता है मेक सुटेबल प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट शुड बी चीप, स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू यूज़ फॉर विलेज लाइफ। तो देखो आपने देखा होगा शहर में क्या होता है, विलेजेस में क्या होता है, लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं होती, लोगों की इनकम बहुत कम होती है। तो लोग क्या पसंद करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो वो बहुत सस्ते से सस्ते में आ जाए। ठीक है, और उनके लिए वो प्रोडक्ट ईजी टू यूज़ हो, मतलब वो आसानी से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। ठीक है, उन्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर मिल जाएगा, अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड कर देंगे तो मतलब एक तरीके से हमारी रूरल मार्केटिंग वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मेक सुटेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, सिंपल एडवर्टाइजिंग। तो देखो इसमें क्या आएगा, एड शुड बी लोकल लैंग्वेज एंड फोकस ऑन हाउ द प्रोडक्ट हेल्प इन डेली लाइफ। तो देखो जो गांव के लोग होंगे तो गांव के लोगों को इतनी इंग्लिश आएगी नहीं। ठीक है ना, और वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें अपने प्रोडक्ट की एड्स करनी है, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसे जो हम गाँव में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उन्हीं की भाषा में उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, लोकल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, जो भी एड्स होंगे, ठीक है, वो उन्हीं की लैंग्वेज में होंगे, एडवर्टाइजमेंट उन्हीं की लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और फोकस करना है कि उस प्रोडक्ट को कैसे हमें यूज़ करना है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और उनके बारे में कैसे उस डेली लाइफ में वो प्रोडक्ट उन लोगों के लिए, मतलब विलेजर्स के लिए वो कैसे यूज़फुल है। ठीक है, उसके बारे में उन्हें बताना है। ठीक है, हमने देखो ये चीज़ कर ली, लोकल लैंग्वेज में एड्स, एडवर्टाइजमेंट और उस प्रोडक्ट का क्या यूज़फुल है उनके लिए डेली लाइफ में। अगर हमने ये चीज़ कर ली और लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो हमारा एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा रूरल मार्केटिंग का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वर्क विद लोकल। तो देखो इसमें क्या आएगा, पार्टनर्स विद विलेज लीडर्स एंड लोकल ग्रुप टू बिल्ड ट्रस्ट। अगर देखो हमें कंपनी का ट्रस्ट बिल्डअप करना है विलेजर्स के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा विलेजर्स में कुछ सरपंच होते हैं। ठीक है, जो उनका लीडर होता है विलेजर्स का, सरपंचों की लोग वो जो गाँव वाले लोग हैं बात ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे सरपंच हैं या फिर विलेजर्स के लीडर है उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना यूज़फुल है। अगर गांव के लोगों को ये लगेगा कि जो हमारा विलेज लीडर है या फिर सरपंच है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उन्हें भी ये लगेगा ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो विलेजर्स भी जो हमारे गांव के अदर लोग होंगे वो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने लगेंगे। ठीक है, तो उनके मन में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा हमारी कंपनी के प्रति, हाँ इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा अगर उनका लीडर भी उसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, वर्क विद लोकल। अब देखो फोर्थ आता है हमारा यूज़ क्रिएटिव डिलीवरी। तो हम देखो इसमें ऐसी कौन सी, मतलब अपने प्रोडक्ट को कैसे कैसे गांव के लोगों तक पहुंचा सके, ऐसे कौन कौन से क्रिएटिव तरीके यूज़ करें अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, यूज़ लोकल शॉप टू सेल प्रोडक्ट इन रिमोट विलेज। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जो विलेजर्स को हम अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकें। ठीक है, हम जो लोकल शॉप्स हैं गाँव की, वहाँ पर लोकल शॉप्स पर जाएंगे और अपना प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट सेल कीजिए, हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर लोकल शॉप पे वो प्रोडक्ट हमने दे दिया फिर क्या होगा,
वो शॉप वाले गांव वाले लोगों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर वो विलेजर्स उसे खरीदेंगे तो वहाँ तक उन प्रोडक्ट मतलब पहुँच जाएगा अगर हम ये तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेट कस्टमर्स। तो देखो इसमें क्या आएगा, टीच विलेजर्स हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स बेनिफिट थ्रू डेमोज और प्रोग्राम। अब देखो गांव वाले लोग इतने एजुकेटेड तो होते नहीं हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, देखो है कि उन विलेजर्स को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और उन्हें हम डेमो दे के बता सकते हैं कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम अरेंज करा सकते हैं, कैंपेन्स अरेंज करा सकते हैं कि कैसे लोगों विलेजर्स को हमें अपना बताना है कि हमारे प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज़ करना है और उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। अगर हम ये चीज़ों के बारे में बताएंगे, अगर विलेजर्स अट्रैक्ट हो गए तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगी, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और फिर यहाँ पे हमारी रूरल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज, कैसे कैसे हम रूरल मार्केटिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं इन स्ट्रेटेजीज को अपना के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, रूरल मार्केटिंग टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ठीक है।